हेलो दोस्तों, अनुपात कैसे निकालें बताते हैं सिंपल तरीक़ा से। दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:6। तो ए बी सी का मान निकालना है। तो इससे गुना होता है 4 दूना 8, जिससे ए का मान निकला। बी का मान अभी निकलेगा, इससे गुना कर देता है 4 तिहाई 12। सी का मान निकालने के लिए सीधा गुना होता है, तो 6 18 निकल गया। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18 निकल गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया। और उसी तरह से 4 को दिया रहे ए बी सी डी का मान पूछे, जैसे कि इसमें ए बी सी और डी का मान पूछ रहा है, 4 को पूछ रहा है। तो उसी तरह से लिख लेंगे हम ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 3:5, सी अनुपात डी बराबर 4:3। तो बस उसी तरह से गुना करना है। ए का मान निकालने के हमेशा सीधा गुना होता है, ए का मान निकालने के लिए हमेशा सीधा गुना होता है। तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 हो गया 24। ए का मान निकला। अब बी का मान निकालना है, तो बी का मान यहाँ से लेना है और इस तरह से गुना करना है, इस तरह से। जैसे 4 तिहाई 12 बर चौका 48, 4 तिहाई 12 बर चौका 48, तो ये अनुपात हो जाएगा 48। ये हो गया बी का मान है। सी का मान निकालना है, जैसे कि ई खत्म हुआ, अब इसको ख़त्म कर देना है और इस तरह से यहाँ से लेना है। जब भी मान निकालना है सी और जैसे कि बी और सी का मान निकालना है तो बिचला को लेना है। जैसे कि 4 अब इससे गुना करेंगे, 5 का 20, अब 20 इसको काट देना है, 5 का 20 अब 20 का 80 हो जाएगा 80। और सी का मान निकालने का हमेशा सीधा गुना होता है। तो 15 15, 15 चौका 60 आ गया। देखो जैसे कि ए का मान हमेशा सीधा गुना होता है, ए का मान हमेशा सीधा गुना होता है। और लास्ट वाला का जो भी मान हो, लास्ट में डी हो चाहे सी हो, हमेशा वो सीधा ही गुना होता है। अब बस बीच में आता है बी आता है और सी आता है। तो सी जैसे कि बी का यहाँ से लेना है, सी का भाई मान यहाँ से निकलना है। तो 4 तिहाई 12 बर चौका 48 यहीं से लेना है। और जैसे कि बी का मान निकालना है, तो 4 तिहाई 12 बर चौका 48 और सी का भी मान लेना है, तो यहीं से लेना है। लेकिन इसमें नहीं, जैसे कि इसको एक घटा देना है, इसके हम ए का मान निकलें तो इसको हटा देना है। अब बी का मान निकालने के लिए इसको घटा देना है और इसको काट देना है और सीधे यहाँ से गुना करना है। उसी तरह से सी का मान निकालना है, 5 का 20, 20 का 80 कर देना है। इससे ऐसे गुना करना है, फिर इसको ए को हटाते जाना है, फिर इस तरह से गुना करना है। तो गया इसको, जैसे कि इसको निकल गया ए बी और सी और डी का मान निकल गया। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 40 दूना 80, 30 दूना 60। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 20 दूना 40, 15 दूना 30। अब इससे तो छोटा अब होगा नहीं, तो यही निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। ये हो गया ए बी सी डी का अनुपात निकल गया। अब उसी तरह से अब सिंपल तरीक़ा से निकालना है। अब जैसे कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहेगा, 2:4 ले लेते हैं। उस तरह से बी अनुपात सी बराबर ले लेते हैं 3:1 ले लेते हैं। उसी तरह सी अनुपात हम डी बराबर दिया हुआ है 2:4 ले लेते हैं। अब ए बी सी डी का मान निकालना है, और ए बी सी डी का मान निकालना है।
तो उसी तरह से गुना करना है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया। और बी और सी का मान निकालना है। तो बी का और सी का मान किससे, इससे गुना करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जैसे कि ए का मान इससे निकल गया तो ए का मान यहाँ से हटा लेना है। उस तरह चढ़ते 12, 12 दूना 24, 24 हो गया जो बी का मान निकला। तो इससे तो गुना हो गया जो बी का मान निकला। अब सी का मान निकालना है तो इसको अब हटा देना है। अब सी का मान निकालने के लिए अब इससे गुना करना है, इसको हटा के इस साइड से गुना कर लेना है। सी का मान, जैसे कि बी का मान हम निकाल लिए यहाँ से, तब सी का मान निकालेंगे तो सी यहाँ का दिया हुआ है, तब सी का मान निकालेंगे। 4 एकम 1 और 4 दूना 8, ये हो गया सी का मान। और हमेशा लास्ट में ना सीधा गुना होता है। सी में लास्ट में डी दिया हुआ, डी का हमेशा मान सीधा से गुना होता है। 4 एकम 1, 4 चौका 16। बस बीच वाला कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बीच वाला बस इसमें से गुना होता है और इससे इस तरह से गुना होता है, ऐसे गुना होता है और ऐसे गुना होता है। बस ये कंसेप्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो हो गया। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ये और 2 से कटेगा, इस और भी छोटा हो, जितना छोटा हो उतना कर लेना है। और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। और 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से भी पूरा नहीं कोई कटेगा। तो यही मान निकल गया ए, बी और सी का मान। ये हो गया ए का बी अनुपात सी अनुपात डी का मान, ये निकल गया अनुपात। अब जैसे कि देखते हैं, अब ए अनुपात बी बराबर 2:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:6 और सी अनुपात डी बराबर 2:1 और डी अनुपात ई बराबर 3:2 दिया हुआ है। तो बस उसी तरह से मान निकालना है। अब पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान पूछेगा। तो बस उसी तरह से करना जैसे अभी कंसेप्ट बताए हैं। तो ए का मान निकालना है, तो पहले ए का मान निकालना है तो पहले सीधा गुना होगा। जैसे कि 3 दूना 6, 6 दूना 12 बरतियाई 36, 3 दूना 6, 6 दूना 12 बरतियाई 36। तो ए का मान निकल गया 36। और बी का मान निकालना है, तो बी का मान उसी तरह से। अब ए का मान निकल गया तो ए का मान हटा देना है। अब बी का मान निकलना है, तब यहाँ से इससे गुना करना है सीधा, यानी कि 12 12 दूना 24, 24 72, 24 72, ये मान निकल गया। अब इसको से गुना हो गया, अब इसको हटा लेना है। अब यहाँ से फिर लेना है, और फिर इसी तरह से ए बी का मान, अब सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालना, तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 3, 48 गुने 3, 48 24 की 4, 4 12 13 14, 144, 144। अब इससे घटा लेना है। अब सीधा इससे गुना करना है, यानी कि 6 चौका 24, 24 से कम 1 24 से, तो 24 72, 24 72। अब जो लास्ट में जो भी रहे उसका दम हमेशा सीधा गुना होता है। 6 चौका 24, 24 से कम 1 24, 24 दूना 48, हमेशा हो गया 48। और इसको छोटा कुछ कर लेना है, यानी कि 18 दूना 36 और 36 दूना 72 और 72 दूना 144 और 36 दूना 72 और 24 दूना 48। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कटेगा 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72 और 18 दूना 36 और 24 दूना 12 दूना 24, 12 दूना 24। और ये 2 से अब कटेगा नहीं, तो यही हो गया, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, ये हो गया डी का मान, ये हो गया ई का मान। बस इसी तरह जितना भी मान दिया हो बस इसी तरह से करना है। पहले सीधा गुना कर लेना है, सीधा गुना करके एगो सीधे हटा लेना है। उसके बाद यहाँ से अब स्टार्ट करना है, इस तरह से गुना करते जाना है, इस तरह से। अब इस तरह से एगो गुना हो जाएगा तो एगो हटा लेना है, फिर अब यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, फिर इससे गुना करना है, फिर यहाँ से एगो हटा लेना है, फिर जो से हटाना है उससे गुना दोबारा नहीं करना है, और फिर इस तरह से लेना है, फिर इस तरह से लेना है, फिर सीधा गुना कर लेना है। ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा 1-2 बार और अपने से ट्राई करके देख लेना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो निकल गया ABC का मान निकल गया, जो ज़्यादा सिंपल नहीं है, एक बार ट्राई कर लेना। अगर ऐसा है तो वो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि दिया क्वेश्चन रहेगा
ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 3:2 और डी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालें। इसको अगर दिखाई दे रहा हो तो इसको कमेंट में बताना कितना मान होता है, ABCD का मान होता है।